में जो ये घटना हुई, बेसिकली ये घटना तो खैर होना नहीं चाहिए था जो हो गया। और मेरे ख्याल से एक सपना लेके बच्चा गया था, उस सपने के साथ वो अपने लाइफ को गुजार रहा था। उसके टारगेट में था कि हम जीवन में अच्छा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन अचानक उसका सपना टूट जाता है, बिखर जाता है। पर इस बड़े बाजार में कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आखिरकार पढ़ना कहाँ है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। लोग रील्स बना रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स को, मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, अपने पीछे कैमरा ले जा रहे हैं, उन चीजों को दिखा रहे हैं। कभी कभी तो हम कटाक्ष तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जो भी आप व्यवस्था कर रहे हैं बच्चों के लिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कीजिए कि मतलब किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मतलब आप इस तरह का कम से कम व्यवस्था रखिए। क्योंकि मेरे साथ 2016-17 में एक घटना हुई थी। इसी तरह के बेसमेंट में पानी आ गया था और यहाँ तक पानी था। मैं अपने बड़े बड़े चेहरे आकर के क्या करते हैं, वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। बच्चों का एडमिशन एनरोल्ड हो गया, लेकिन उसमें से ही कुछ बच्चा बोला था कि हाँ, साल भर में एक बार उनका चेहरा देखे। आपके एक दिन के चेहरे देखने से उस बच्चे का रिजल्ट कैसे हो जाएगा? 12-14 बच्चों का हुआ है, लगभग 12-14 अभी तक मेरे संज्ञान में। लेकिन ये बाद में कुछ बच्चे बाद में जो हमसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाते। इवन अभी तक लगभग 1-1.5 हजार बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ, उसमें से कुछ बच्चे हमको बाद में मैसेज करते हैं कि सर मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, और अपना वीडियो बना के भेजते हैं। तो हम चूंकि रिजल्ट जिसका हुआ उसके पीछे नहीं भागते हैं, जिसका नहीं हुआ उसके पीछे भाग रहे हैं। इसका कैसे हो जाए? अगर बच्चे को लगता है कि हम सफल होना है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि स्व अध्याय जो है, सेल्फ स्टडी का उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। उसको हर हाल में 4 से 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, अपना कोचिंग वोचिंग नहीं, अपना एकदम पूरा सिलेबस प्रॉपर रख करके वो बढ़िया से। एक बात। दूसरा है कि जब वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे, तो सोशल सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा उसको अलग होना पड़ेगा। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुका है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, हमारे साथ अभी खास मेहमान हैं, जम्मू के नहीं बल्कि पूरा बिहार है जो है NS राजपूत सर के नाम से जानता है, कोई परिचय के मोहताज है नहीं। तो कुछ सवालों के साथ अभी हम सर से जुड़ेंगे। चाहे अगर हम बात करें दिल्ली में जो कोचिंग में घटना हुई, और बिहार में सहित जमुई में जो भी कोचिंग संस्थान चल रही है, उस पर भी सर अपना विचार रखेंगे। और इस बार सर के यहाँ से बहुत सारे छात्रों का जो है चयन वो दरोगा में हुआ है, तो इसकी भी जानकारी जो है सर बारीकी से देंगे। तो आइए हम सवालों के साथ सीधे सर से जुड़ते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले मेरा जो सवाल है, दिल्ली में एक घटना हुई कोचिंग संस्थान में, पूरा देश लेवल पे जो है जो भी जाना लोग हतप्रभ रह गए, उसकी आँच जो है बिहार सहित जम्मू तक पहुँची। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कोचिंग संस्थान में जो ये घटना हुई, बेसिकली ये घटना तो खैर होना नहीं चाहिए था जो हो गया। और मेरे ख्याल से एक सपना लेके बच्चा गया था, उस सपने के साथ वो अपने लाइफ को गुजार रहा था। उसके टारगेट में था कि हम जीवन में अच्छा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन अचानक उसका सपना टूट जाता है, बिखर जाता है। तो और अब उसके मतलब उसकी रक्षा, खुद की रक्षा कर नहीं पा रहा है वो। मतलब उस चीज का भेंट चढ़ गया जिसके लिए अगर मान लीजिए कोई और बात होती तो चलिए ठीक था, लेकिन वो किसी ऐसे इंसिडेंट का पात्र बन गया जो होना नहीं चाहिए था। अच्छे अच्छे फी ले रहे हैं लोग, उस हिसाब से तो वहां पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए था। क्या लगता है इसके पीछे जिम्मेवार आप किन्हें मानते हैं? देखिए, इसमें दोनों दोषी है। कोचिंग वाले तो हैं ही, और साथ ही साथ सरकार भी इसके लिए दोषी है। क्योंकि सरकार को इसके लिए नियम रखना चाहिए था कि आप कैसे स्थिति में आप अपने कोचिंग को चला सकते हैं। और रही बात, गवर्नमेंट का अपना कोचिंग एक्ट भी होता है। जैसे कि हम लोग भी अब जब अपने कोचिंग को चला रहे थे वहाँ पर, मतलब स्टार्टिंग फेज में, तो हम लोग से एक आवेदन लिया गया था। आवेदन के थ्रू वो आकर के फिर वो उसकी जांच करते थे। जांच करने के उपरांत ही हम लोग को एक सर्टिफिकेशन मिलता था कि चलिए आप कोचिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इसको बंद कीजिए। तो क्या लगता है आने वाले समय में सरकार को इस पे कड़ा एक्शन जो है लेना चाहिए? और बिल्कुल लेना चाहिए। हमको तो लगता है कि सरकार को लेना चाहिए, और कोचिंग वाले को थोड़ा सा इमोशनल अटैच होना चाहिए बच्चों के साथ। क्योंकि जो अब जो है ना, अब थोड़ा सा ये चीज प्रोफेशनल ज्यादा दिख रहा है। खासकर कोचिंग वर्ल्ड में प्रोफेशनलिज्म ज्यादा दिख रहा है। बच्चे उधर भाग रहे हैं जो ज्यादा अप्रोच कर रहा है प्रचार प्रसार में, वहां तक बच्चे ज्यादा पहुंच पा रहे हैं। तो हमको लगता है कि जो गुरु और शिष्य के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन, वो बेहतर होना चाहिए था। और वो तभी बेहतर हो पाएगा जब इस तरह का जो बाजारवादी व्यवस्था ही थोड़ा सा ठहरेगा। क्योंकि अब लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है, इस बड़े बाजार में कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आखिरकार पढ़ना कहाँ है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। लोग रील्स बना रहे हैं,
छोटे छोटे स्टेप्स को, मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, अपने पीछे कैमरा ले जा रहे हैं, उन चीजों को दिखा रहे हैं। कभी कभी तो हमको बहुत बुरा लगता है कि अपने प्राइवेट जीवन, मतलब हमारे जीवन के उस प्राइवेट लाइफ को, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, उन चीजों को वो कैमरा के माध्यम से दिखाना चाह रहा है। तो एक तरह से हमको लगता है कि अब अपना निजी जीवन खत्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैमरे के बीच में हम लोग आ चुके हैं। तो क्या लगता है इस तरह जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, जहां तक बच्चों की पढ़ाई की बात है तो हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि स्वाध्याय का कोई विकल्प है नहीं। जब तक सेल्फ स्टडी बच्चा नहीं करेगा कुछ नहीं कर पाएगा। और हम दावे के साथ बोलते हैं, कोई भी रिजल्ट उठा के देख लीजिए, 80 से 90% बच्चे स्वाध्याय करके ही बेहतर करते हैं। और वो स्वाध्याय तब करते हैं जब उनको एक डायरेक्शन मिलता है। कोचिंग क्या है? डायरेक्शन। कोचिंग किसी के सफलता का एक मापदंड थोड़ी है कि ये कोचिंग में पढ़िएगा तो आप सफल हो जाइएगा। कोचिंग आपको डायरेक्शन देगा, लेकिन अंतिम रूप से सफल आप तब होइएगा जब आपका स्वाध्याय होगा, उस चीजों को समझिएगा। आप सबसे पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या क्या डिमांड है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिएगा, सिलेबस को देखिए, दोनों को मैच करा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यही तो काम। चलिए सर, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में जो कोचिंग व्यवस्था है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उससे तो हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं। आप खुद इन्वॉल्व हैं और पटना में आप कोचिंग भी चला रहे हैं। हाँ, तो वो जैसे कि हम उस पर बहुत कटाक्ष तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जो भी आप व्यवस्था कर रहे हैं बच्चों के लिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कीजिए कि मतलब किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मतलब आप इस तरह का कम से कम व्यवस्था रखिए। क्योंकि मेरे साथ 2016-17 में एक घटना हुई थी। इसी तरह के बेसमेंट में पानी आ गया था और यहाँ तक पानी था। मैं अपने फेसबुक के माध्यम से हम दिए भी थे और बोले भी थे कि उस साल मेरे साथ जो जो उस बैच के बच्चे थे जरूर उस पर कमेंट करना। मतलब 2017 में यही घटना आपके कोचिंग में मेरे कोचिंग में हुआ था 16-17 में। और उसमें मुझे लगता है कि कम से कम 150 से 200 बच्चे ऊपर में थे और हम मना भी किए थे कोई नीचे नहीं जाएगा। लेकिन बच्चों को लग रहा था हम जल्द जल्द से घर पहुंचे कि सबसे लास्ट वाला बैच था और बारिश जम के था और मेरे बेसमेंट में लगभग 4-4.5 फीट पानी आ चुका था, पूरा कंप्लीट डूब चुका था और हम तीसरे फ्लोर पर थे। तो हम मना करते रहे कि कोई नहीं जाएगा, लेकिन हमको लगा था कि अगर बच्चे चले जाते हैं और कुछ घटना इसके साथ होती है तो इसके लिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको जाता है, क्योंकि अभी हम इसके मेंटर्स, अभिभावक के रूप में हैं। तो वो घटना को अपने फेसबुक के माध्यम से लिखे थे और लोग इसमें एडमिट भी किए थे कि हाँ सर, पहले सर आए और मेरे जितने वहां लोग मेरे साथ थे उस इंस्टीट्यूट में काम करने वाले सब लोग उस पानी में आए और एक एक करके बच्चों को रूम तक पहुंचाए। फिर आगे बढ़े तो ये कम से कम कमर से ऊपर तक पानी था और एक एक बच्चे को, खासकर लड़कियों को, उसके हॉस्टल तक पहुंचा करके जब सब लोग पहुंच गया बच्चा लोग, तब सुकून मिला कि चलिए बेहतर तरीके से अपने घर पहुंच गया। वर्तमान समय में जिस हिसाब से कोचिंग व्यवस्था चल रही है, संख्या की बात करें तो भरमार है। लोग बड़े बड़े फोटो लगा रहे हैं, बड़ा बड़ा जो चेहरा हाल के दिनों में होता है, बड़े बड़े नाम जो हैं उनको लगा करके एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बैनर में जिनकी तस्वीर होती है शायद वो एक आध दिन ही क्लास लेते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये सूचना आपको तब मिली होगी जब दिल्ली के बच्चों का इंटरव्यू होना शुरू हो गया था। ये सही सूचना है। होता है क्या कि हम क्या करते हैं ना कि हम लोग अभी डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं और डिजिटल वर्ल्ड में जो जी रहे हैं, हम जिन चीज़ों को देखते हैं उधर अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। और खासकर जो एज प्रोफाइल है बच्चों का, वो उसमें उसको अट्रैक्शन लगता है कि ये टीचर इतना बढ़िया बढ़िया बात कर रहा होगा तो पढ़ा रहा। सिलेबस कुछ है, उसका जो टॉपिक अलग अलग है, उन सारे टॉपिक को एक्युमुलेट करके हाँ आप मोटिवेट हो सकते हैं। तो सिर्फ मोटिवेशन से अगर रिजल्ट हो जाता तब तो बहुत अच्छा था। हम रोज मोटिवेट करते हैं घंटे लोगों को, मोटिवेशन भी आवश्यक है, लेकिन जब तक प्रॉपर सिलेबस और उसके क्वेश्चन बैंक को नहीं देखेगा बच्चा तो कहां से सफल हो पाएगा। अब बड़े बड़े चेहरे आकर के क्या करते हैं, वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। बच्चों का एडमिशन एनरोल्ड हो गया, लेकिन उसमें से ही कुछ बच्चा बोला था कि हाँ साल भर में एक बार उनका चेहरा देखे। आपके एक दिन के चेहरे देखने से उस बच्चे का रिजल्ट कैसे हो जाएगा? तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य हुआ, दुर्भाग्य ना। और वो बाद में वो जब बच्चा रिजल्ट पा, अगर उसमें से कुछ, देखिए सबसे बड़ा बात है कि आप क्वांटिटी ले लीजिएगा ज्यादा। अब हम 2000 बच्चों को पढ़ाएंगे, पक्का 20 रिजल्ट होगा ही, 20 में नहीं ऐसा कोई सवाल नहीं बनता है। उसमें से 20 अच्छे बच्चे, आप ये फैल वाले क्वांटिटी बताइए ना कि कितना आपके यहाँ फैल करता है, कोई नहीं बताता है। सिर्फ बताता है कि हमारे यहाँ से इतना सेलेक्टेड बच्चा। तो सेलेक्टेड कितना में कितना,
स्ट्राइक रेट बताइए, जैसे 100 बच्चा लिए 50 सफल कराते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट सही है। आप 1000 बच्चा लिए 50 आपके यहाँ क्वालिफाई करता था, आपका स्ट्राइक रेट बहुत खराब है। तो ये उस सिस्टम में नहीं पड़ी है। तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि बच्चे को हायर किया जाता है। हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम में अभी खरीदा गया, तो इस बार तो मेरे ही कम से कम 10-12 बच्चों को खरीद लिया गया। हम जब तक सोचे कि मेरे पास वो बच्चा आकर के अपने रिजल्ट को बताए, इवन जमुई का ही बच्चा जो इस बार दरोगा क्वालिफाई किया, दरोगा आपके यहाँ से? हाँ जमुई का बच्चा है, चांगोडी गांव है जी। चांगोडी का स्वदेश फाउंडेशन बैच उसको हम पढ़ाए, हाँ। पूरा फाउंडेशन मेरे से पढ़ा। अब हम बीच में मेरा गैप हो गया तो कहीं टेस्ट देने चला गया। अब टेस्ट की कॉपी में उसका रोल नंबर ले लिया और उसको अपने यहाँ लॉन्च करवा दिया। अब बच्चा है, उसको बोल दिया कि अच्छा से बोलना, गिफ्ट उफ्ट देंगे। तो अभी तो बच्चा दरोगा थोड़ी बना है, बोल दिया हाँ यहाँ पढ़े थे, लेकिन उसके अंदर ये चल रहा था कि अरे पढ़े तो हम राजपूत सर से, और यहाँ हमको इस तरह से एक नहीं 12-13 बच्चों से बुलवा लिया गया। फिर 12-13 बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमसे गलती हो गया। हमारे कोई बात नहीं है, रिजल्ट तुम्हारा हो गया ना, चाहे कहीं से हो। तो इस बार जो है आपके यहाँ से कितने दरोगा जो है वो निकले? इस बार मेरे, चूंकि इस बार बीच में मेरा गैप हो गया था, मेंस के टाइम में हम नहीं रह पाए, बहुत सारा एक कुछ फैमिली मैटर था जिस चीज को हम सुलझाने में लगे हुए थे, तो इस कारण से थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप से हो गए थे। तो हमको लगता है कि इस बार 12-14 बच्चों का हुआ है, लगभग 12-14 अभी तक मेरे संज्ञान में। लेकिन ये बाद में कुछ बच्चे बाद में जो हमसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाते। इवन अभी तक लगभग 1-1.5 हजार बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ, उसमें से कुछ बच्चे हमको बाद में मैसेज करते हैं कि सर मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, और अपना वीडियो बना के भेजते हैं। तो हम चूंकि रिजल्ट जिसका हुआ उसके पीछे नहीं भागते हैं, जिसका नहीं हुआ उसके पीछे भाग रहे हैं, इसका कैसे हो जाए। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे सर, कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ जो है ज़्यादा शिक्षक भाग रहे हैं। आप काफ़ी पीछे छूट जा रहे हैं, बड़ा नाम है आपका, काफ़ी संघर्ष किए हैं जमुई से जाके पटना तक। तो आप लोग जानना चाह रहे हैं कि आप कब ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे? देखिए ऑनलाइन में हम ऐसे 2 ट्राई ले चुके हैं ऑनलाइन में। जब भी हम लिए तो फिर हमको क्या लगता है ना कि ऑनलाइन में जब हम पढ़ाते हैं तो वो जो क्लासरूम का एक्सप्रेशन है वो रियलिस्टिक फीचर में नहीं आता, मतलब नेचुरल हम नहीं हो पाते। और हम टीचर हैं, एक्टर नहीं है जो हम एक्टिंग करना शुरू करेंगे, बेमतलब का हंस देंगे, बेमतलब का कमेंट करेंगे। लेकिन अगर बच्चे बैठे हुए रहते हैं और बच्चे के बीच में हम पढ़ा रहे हैं तो वो काम सही हो जाता है। आज तक हम जो वीडियो डाल रहे हैं वो बच्चों को पढ़ाते हुए ही उसका विदाउट एनी एडिट, मेरा जितना भी वीडियो भी जारी हो रहा है हम अपने फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं, विदाउट एनी एडिट, कोई एडिट नहीं, पूरे क्लास में फ्रीक्वेंटली 1.5 घंटा पढ़ाते हैं तो 1.5 घंटा का वीडियो डालते हैं। लोग जो सच है वही हम सच वाला ही मटेरियल डालते हैं, कहीं कोई एडिटिंग नहीं। लोग 20 मिनट के वीडियो को बनाने में लोग 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करते हैं, उसके क्लिप को जोड़ते हैं, बड़ा टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। लेकिन मेरे में कोई नहीं, हम सीधा साधा जाते हैं, क्योंकि हमें शुरू से आदत रहा है कि पढ़ाना। और खुद हम कभी भी जो है ना, जब भी पढ़ाएं तो कभी अपने आप को टीचर नहीं समझे, हम खुद इस रेस में, कॉम्पिटिटिव जोन के रेस में रहते थे। अभी क्या है कि कुछ टीचर का 1-2 रिजल्ट होता है तो वो अपने अनाउंस करते हैं हम भी इसको क्वालिफाई किए लेकिन ज्वाइन नहीं किए। अब मेरे पास तो 29 रिजल्ट, हम तो आज तक कभी किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस रिजल्ट को कभी अनाउंस नहीं किए कि हमारा इसमें हो गया तो उसमें हो गया, लेकिन अब तक तो 29-30 रिजल्ट होगा। और फाइनली नहीं हो पाया तभी तो पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इसमें मेरा हुआ, उसमें हुआ। अरे भैया उसमें हुआ, फाइनल नहीं ना गए। अंतिम रूप से चयन आपका होता है तब आप माने जाते हैं। आप पीटी निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, बहुत लोग निकाल रहे हैं, अंतिम रूप से आपका चयन हुआ कि नहीं। तो वो चीज टीचर को नहीं बताना चाहिए कि हम इतना निकाले तब फिर हम ये काम कर रहे हैं। आप इतना निकालें, अच्छी बात है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। तो क्या लगता है कि आज के दौर में बच्चों को जो है ऐसे प्रोफेशनल जो कोचिंग है, जो कि जिन्हें कोई सुविधाओं से मतलब नहीं है, अपना धंधा चलाना है, उनसे बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। अब अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे कि हजारों बच्चों को जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो है आप चयन करवा चुके हैं, ऐसे में सफल होने के लिए सही मूल मंत्र क्या है? देखिए हमको लगता है कि अगर कोई बच्चा सही माने में अपने करियर को सोचा है, सबसे पहले उसके माइंड में आना चाहिए कि हमको सफल होना, ये भी एक सबसे पहला पादान। अगर बच्चे को लगता है कि हम सफल होना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि स्व अध्याय जो है, सेल्फ स्टडी का उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। उसको हर हाल में 4 से 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, अपना कोचिंग नहीं, अपना एकदम पूरा सिलेबस प्रॉपर रख करके वो बढ़िया से, एक बात। दूसरा है कि जब वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे तो सोशल सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा उसको अलग होना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। क्योंकि
लोग बोलते हैं कि अरे सेल्फिश हो गया, इसमें मिल नहीं रहा, दोस्त ये उससे नहीं मिल रहा, तो आपको थोड़ा सा कटना पड़ेगा। कटिएगा तभी तो आप अपने माइंड में कुछ मेंटेन कर पाइएगा। होता क्या कि हम लोग आदमी है ना, तो समाज में कोई घटना होती है तो उससे हम लोग क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, उसमें अटैच हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं और उसमें हम लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो पार्ट है, जो आपको परीक्षा के लिए देना चाहिए, वो आप दे नहीं पाते, तो थोड़ा सा हटना पड़ेगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना, उसको राइट डाउन जरूर कीजिए, लिखिए जरूर, और लिख करके परीक्षा के पहले उसको रिवीजन करने का ज्यादा चांस कीजिए। कम किताब पढ़िए, ये नहीं कि बहुत सारा किताब ले लिए, ये किताब ले लिए, वो किताब लिए, कम किताब पढ़िए, लेकिन एक किताब को बार बार पढ़िए, रिजल्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपने देखा, ये थे नीलेश सर, जो कि कोचिंग से लेकर छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर जो है अपने विचार रख रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह हम जो है सर से बीच बीच में जो है आपको मिलवाते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यही समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।